स्वागत है। आज हम बात करेंगे शारदा नगर वार्ड से सबसे युवा पार्षद हिमांशु अमरगढ़ जी से और जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपने भारी मतों से जीत को दर्ज किया है और क्षेत्र की जनता ने कैसे इनके ऊपर विश्वास किया हुआ है। बात करेंगे हिमांशु अमरगढ़ जी से। ठीक है जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जिस तरह आपने पूछा कि क्षेत्र की जनता ने किस तरह विश्वास किया है, तो जो हमारे संगठन में जो नीतियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, उन सब चीज़ों को लेके जो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं निकाली हैं, जो मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं निकाली हैं, जो हमारे विधायक जी जिस तरह का काम कर रहे हैं वो जनता पसंद कर रही है, तो उन्होंने उनका ही जो फल है वो मुझे मिला है। और आने वाले समय में हम जनता का विश्वास पूरा करेंगे और उसके बाद हम अपने जो शारदा नगर प्रथम वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने का काम करेंगे। ये कितने वोट का जो है परसेंटेज था, क्या था आपका इसमें? देखिए, वोट परसेंट जो था वो 12,807 हमारे यहाँ कुल वोट पड़े, जिसमें मेरे को जो वोट मिला वो 6,025 वोट मेरे को मिला है। और जो सेकंड जो समाजवादी पार्टी आई है उसको 3,278 वोट उन्हें मिला है। तो ये हमारा वोट परसेंट रहा है और हमने 50% से पूरा जीत हासिल की है। क्या क्या बड़ी समस्याएं हैं, क्या कुछ प्रोजेक्ट है क्षेत्र में, क्या जिनको लेके आप चलेंगे आगे, उसको काम करेंगे? देखिए, वार्ड हमारा जो है वो एकदम विकसित वार्ड है। उसमें ज़्यादा काम कराने की उसमें अभी वो है नहीं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जैसे कि पार्कों का सुंदरीकरण, ये हम उसमें प्राथमिकता से लेंगे। हर घर जल जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, जैसे शारदा नगर द्वितीय में देखिए आपने हर घर नल का प्रस्ताव योजना आ चुकी है, तो उसी तरह हम अपने यहाँ भी इस तरह की योजनाएं लाकर हर घर जल का काम करेंगे। युवाओं के लिए, रोज़गार के लिए आप क्या करेंगे वहाँ पे? देखिए, युवाओं के रोज़गार के लिए तो जो केंद्रीय नेतृत्व की जो टीम होती है वो डिसाइड करती है, क्योंकि पार्षद एक जनता का प्रतिनिधि होता है जो उनके लिए काम करता है। तो वो हमारे हाथ में तो नहीं है कि युवाओं के लिए हम क्या योजनाएं निकालते हैं। जो हमारे पार्टी आदेश करेगी उस चीज़ का पालन किया जाएगा, उसी चीज़ों को योजनाएं आगे बढ़ाई जाएंगी। वहाँ जो ग्रामीण एरिया है या और जो मज़दूर वर्ग है उनके लिए भी क्या कोई प्रशिक्षण केंद्र हो गया या इस तरह की कुछ व्यवस्था करेंगे, या कुछ चिकित्सा के लिए जो है आपकी व्यवस्था करेंगे? देखिए, जो वहाँ पे ग्रामीण एरिया है वहाँ पे जैसे अभी एक हमारे वार्ड में साले नगर वार्ड है, जिसमें एक गली में एक उसमें सबको डेंगू हो गया। तो उन सब चीज़ों को लेके हम थोड़ा सा एक्टिव होंगे और उन सब जो चीज़ हो चुकी है उस चीज़ को दोबारा ना हो, उस चीज़ का काम करेंगे। और जैसे फॉगिंग हो गया, आपका जगहों पर मेडिकल कैंप्स लगवाने का काम हो गया, और गरीबों में अनाज वितरण का काम भी हम अपने पार्षद निधि से करेंगे। और भी सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपना आपको सुर्खियों में आती रहेगी, आप देखिएगा इसको। कुछ अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए जाए। देखिए, मेरी एजुकेशन मैंने क्लास 12 CMS कानपुर रोड ब्रांच से किया है और इस टाइम मेरा लॉ चल रहा है हीरालाल यादव यूनिवर्सिटी से। तो और आने वाले समय में मैं और आगे भी प्रयास करूंगा कि और एजुकेशन को और आगे बढ़ा अपनी। इसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे या कोई और भी सेक्टर हैं उसमें भी आप जाएंगे, क्योंकि आपका एक इवेंट की कंपनी भी है? दरअसल इवेंट कंपनीज़ में मैंने जितना देखा है कि वो एक स्टॉप तक चलती है, लेकिन लखनऊ की इंडस्ट्री जो है इस टाइम अब बिल्कुल फ्लॉप कह सकते हैं, फ्लॉप हो चुकी है। इसमें अब कुछ नहीं रखा। यहाँ के लोग लखनऊ से मुंबई नहीं जा पाते हैं। हमने अपने माध्यम से, जो हमारी कंपनी थी हिमांशु इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके माध्यम से हमने बहुतों को जैसे मुंबई भी भेजा, मैंने उनको अलग अलग बॉलीवुड्स में भी भेजा, भोजपुरी इंडस्ट्री में भेजा। लेकिन मैंने जब देखा कि यहाँ के लोग वो आगे काम करना ही नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ मतलब कुछ अपने तौर तक जीते हैं, वो एक जगह शो करते हैं फिर दूसरी जगह शो करते हैं। इस वजह से मॉडलिंग इंडस्ट्री मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा इस टाइम डेवलप कर पा रही है, क्योंकि इसको थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है। और तो बाकी राजनीति में आने का बस यही उद्देश्य था कि जनसेवा, लोगों की सेवा करना, तो बस यही आगे करना है जी। ये थे हिमांशु अमरगढ़ जी, शारदा नगर प्रथम वार्ड से,
और इन्होंने बताया कि कैसे क्षेत्र में काम करेंगे। शपथ लेने के बाद क्या इनका रोड मैप रहेगा, किस तरह की रूपरेखा रहेगी, ये पूरा बनाएंगे। इसके साथ जो भी समस्याएं होंगी क्षेत्र की, उस पर ये काम करेंगे। क्षेत्र की जनता ने इनके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास किया है और उसी पे ये पूरे खरे उतरे हुए हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। लखनऊ से कैमरामैन राजेश के साथ मैं जनतंत्र समाचार। नमस्कार, जनतंत्र समाचार से आज हम बात करेंगे हिमांशु अंबेडकर शारदा नगर प्रथम वार्ड से जो प्रत्याशी विजय हुए हैं, उनके पिताजी से, जो स्वयं मिशन सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं, और बात करेंगे कैसे उन्होंने अपने बेटे को इस क्षेत्र में भेजा है और किस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्या उनकी प्रेरणा है। आइए बात करते हैं। जी धन्यवाद। जनतंत्र टीवी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज से करीब 6 साल पहले देश में जातियों के आधार पर बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने के उद्देश्य से हमने और हमारे तमाम साथियों ने मिशन सुरक्षा परिषद की आधारशिला रखी थी और देखते देखते संगठन पूरे देश में अपना नेटवर्क फैलाने का काम किया है। क्योंकि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में अपने को बनाने का काम किया था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और ख़ास तौर से जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में उन्होंने पंच तीर्थ बनाने का काम किया, इससे हम बहुत प्रभावित हुए और बिना शर्त हम लोगों ने चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था और हमने कोई शर्त नहीं रखी थी। लेकिन हमारा जो निरंतर काम करने का, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो हम लोग निरंतर बिना शर्त काम कर रहे थे, तो पार्टी नेतृत्व ने शारदा नगर जो लखनऊ का सबसे बड़ा वार्ड है आबादी के अनुपात में, वहाँ पर हमारे बेटे हिमांशु अंबेडकर को उम्मीदवार बनाया। जब उम्मीदवार बनाया तो हम लोगों को लगा कि नहीं, पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, तो निश्चित तौर से हिमांशु अंबेडकर को ज़्यादा मतों से जिताकर हम लोग पार्षद बनाए। हम जनता के बीच गए, जनता को हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को बताने का काम किया। सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को हर समाज, हर जाति धर्म के लोगों को बताने का काम किया, जिसका नतीजा शारदा नगर में पड़े हुए वोटों का 50% वोट हिमांशु अंबेडकर को मिला और बड़े पैमाने बहुमत के साथ वो चुनाव जीत कर आया और जो लखनऊ का सबसे युवा पार्षद बनने का उसके नाम रिकॉर्ड कायम हुआ। तो इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। पार्टी के नेतृत्व का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे सुपुत्र और हम पर भरोसा किया। और इसके साथ ही इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी और लोकप्रिय सांसद माननीय श्री कौशल किशोर जी, जिनके कामों जो जनता के बीच लगातार काम चल रहे हैं, उसका भी इनाम हिमांशु अंबेडकर को मिला है। जनता ने उनके कामों पर मोहर लगाने का काम किया है। इसके लिए माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी के साथ साथ देश के रक्षा मंत्री जी, जिनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हिमांशु अंबेडकर को पार्षद बनाने में अपना आशीर्वाद देने का काम किया। क्षेत्र की जनता का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्षेत्र की जनता ने जिस भरोसे के आधार पर हिमांशु को पार्षद जिताने का काम किया है, निश्चित वो क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेगा और हम उसको पूरा ताकत देंगे कि वो एक आदर्श वार्ड बनाने का जो सपना लेकर के मैदान में है, तो वो एक शारदा नगर को आदर्श वार्ड बनाकर एक विकसित वार्ड बनाने का प्रयास करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अध्यक्ष और इनके सुपुत्र जो कि बने हैं शारदा नगर प्रथम वार्ड से युवा पार्षद बने हैं और इन्हीं की प्रेरणा से इनके पुत्र जो है इस क्षेत्र में आए हैं और अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन राजेश के साथ जनतंत्र समाचार।